दरभंगा के सदर प्रखंड के गंगवाड़ा स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल प्रथम डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने फीता काटकर किया। दरभंगा के सदर प्रखंड के गंगवाड़ा में 200 बेड का ये अस्पताल बना है, जिसका जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर आरती झा ने बताया कि अस्पताल के अंदर कैंसर मरीज का इलाज होगा। यह अस्पताल मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल केंद्र का सैटेलाइट सेंटर है, जिसका संचालन टाटा मेमोरियल अस्पताल की ओर से किया गया है। यह राज्य का पहला डेडिकेटेड अस्पताल है। यहां मुंह के कैंसर का मुख्य रूप से उपचार किया जाएगा। मरीजों को अब दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। संस्थान ने 32 चिकित्सक सहित दर्जनों कर्मियों की तैनाती की है। उन्होंने बताया कि अभी तक 3 डॉक्टर हैं, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि यह दरभंगा जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह राज्य का पहला डेडिकेटेड अस्पताल है जहां 200 बेड वाला कैंसर अस्पताल खुला है। सेक्रेटरी सर बस ऐसा कीजिएगा, अभी हम लोग खड़े होंगे 4-5 लोग, एक बच्ची को हम लोग के सामने सुई दीजिएगा, ये लोग फोटो लेगा। दूर से आप लोग यही रहिएगा, उधर मत जाइएगा, ठीक ना? माननीय सांसद जी स्वागत कर रहे हैं। जो दरभंगा विधानसभा के 5 मंडल चले जाएंगे, जो 5 मंडल अध्यक्ष हैं दरभंगा विधानसभा। और अभी यहाँ पर गंगवाड़ा दरभंगा में आई हूँ, यहाँ पर पोस्टेड हूँ। टाटा मेमोरियल सेंटर दरभंगा गंगवाड़ा से शुरुआत हो रहा है और ये टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का मतलब कि एक अप्रोच है जहाँ से ये शुरुआत की जा रही है मंगल पांडे जी के द्वारा। आज से बिहार में सर्वोवैक्स वैक्सीन की शुरुआत हो रही है, जिसके शुरुआत के लिए यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर आने वाले हैं। ये सर्वोवैक्स वैक्सीन जो है वो HPV वायरस के अगेंस्ट काम करेगा। ये फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा। ये अभी गवर्नमेंट का जो फर्स्ट टारगेट ग्रुप है वो 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स का है। ये जो सर्वोवैक्स वैक्सीन है वो HPV के 4 सब टाइप्स के अगेंस्ट मतलब कि काम करेगा और ये इंडिया मेड है। इसके अलावा और भी 5 वैक्सीन है, लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है और अब बिहार में आज से शुरू हो रहा है। और ये सभी मतलब कि 14 ईयर्स से कम की जो भी बच्चियां हैं 9 से 14 साल में आती हैं, उनको ये लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा है। ये सर्वाइकल कैंसर को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही सही है और मतलब कि सबको लेना ही चाहिए। हमारे टाइम में अभी अवेलेबल नहीं था, मतलब आया नहीं था बिहार में, तो ये फर्स्ट टारगेट ग्रुप अभी 14 ईयर्स तक ही है। ये सब आज कैंसर अस्पताल जो होमी भाभा द्वारा उसका एक दूसरा ब्रांच है, उसका ही उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें हर तरीके के कैंसर का इलाज किया जाता है। आँख, कान, मुंह, नाक, फीमेल्स के जो भी तरीके के कैंसर होते हैं, हर तरीके के कैंसर, हड्डी का कैंसर और जितना भी कैंसर। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी भी यहाँ पर दी जाती है कैंसर के इलाज के बाद। यहाँ पर 200 बेड के लिए खोला गया है इस वक्त। यहाँ पर डे केयर की फैसिलिटी है, सबसे पहले जो सरकार द्वारा SHS द्वारा दी गई है, जहाँ पर फ्री कीमो की दवाइयाँ दी जाती हैं। जो पूर्ण बिहार में कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में है और इस गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नए अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं का विस्तार कर रहे हैं, आधुनिक उपकरण के माध्यम से कैंसर के मरीजों का इलाज हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में दरभंगा का सदर अस्पताल को हम सब लोगों ने होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कैंसर के मरीजों के लिए डेडिकेटेड किया है और पूरे बिहार की दृष्टि से इस संस्थान को ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में हम सब लोग आगे भविष्य में इसको विकसित करने वाले हैं।
ताकि मुंह और गले का जो कैंसर होता है, इस कैंसर का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इससे जुड़े हुए हमारे चिकित्सक उपकरण यहाँ पे भविष्य में होंगे और हम इस अस्पताल के माध्यम से जो ओरल कैंसर के मरीज होंगे उनका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। लगभग 70 करोड़ की कुल लागत इस अस्पताल पे आ रही है और इसके बन जाने से मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं उनको कैंसर की बीमारी के इलाज में बहुत सुविधा होगी। मैंने पहले भी कहा, जो कोई भी अस्पताल शुरू होता है तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी होने में, मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्था 100% संचालित होने में थोड़ा समय लगता है। तकनीकी चीज़ें होती हैं, उपकरण होते हैं, जो डॉक्टर्स या सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं टेक्निकल, उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो आवश्यकताएं उस संस्थान की होती है उसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है और हम उद्घाटन के साथ इन व्यवस्थाओं का विस्तार करते जाते हैं। तो जो थोड़ी आपको कमियां दिख रही होंगी वो सारे हम लोगों के ध्यान में है और आखिर उन चीज़ों की शुरुआत तो हम लोग इसीलिए की है कि हम लोगों को वो सारी सुविधा उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर दे सकें जिस जरूरत के लिए हमने उसको खोला है। धीरे